एआई, साइबर सिक्योरिटी और नई नई टेक्नोलॉजी की बातें हो तो हमारे टेक्नोलॉजी पेशेवर हमें तुरंत याद आते हैं। उनके बिना कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम सुलझ ही नहीं सकती है। आपका इंटरनेट स्लो हो, फोन हैंग कर रहा हो या फिर कोई ट्रिकी कोड डिकोड करना हो, ये लोग सबका हल चुटकियों में निकाल लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी के नाम पर हो रहे किसी ऐसे खतरनाक स्कैम में फंस जाए तो, और ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं बल्कि लाखों का घोटाला हो। अब जरा एक सीन इमेजिन करिए, आपको एक अनजान कॉल आता है, फिर धमकियां, डराने धमकाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, आपको 24 घंटे तक वीडियो कॉल चालू रखने और हर पल ऑनलाइन रहने को मजबूर किया जाता है। ऐसा डरावना माहौल कि आप चाह कर भी फोन नहीं रख सकते। ये डिजिटल अरेस्ट किसके साथ हुआ है, कैसे हुआ, किसने किया, सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े दुर्गेश मेहता की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना गुजरात के गांधीनगर की है। यहाँ के सरगासन इलाके में टेक सेक्टर में काम करने वाला एक कपल रहता है। 3 जनवरी की शाम पति के फ़ोन पर इंटरनेशनल नंबर से एक कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल, जिसके बाद उनका फ़ोन हैक कर लिया गया। फिर शुरू हुआ स्कैम। कॉल पर एक एआई जनरेटेड बॉट बात कर रहा था जिसने कहा कि आपके खिलाफ दिल्ली में 56 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज है। इसके बाद व्हाट्सएप ऑडियो कॉल को वीडियो कॉल में कन्वर्ट कर दिया गया। वीडियो कॉल में एक शख्स दिखाई दे रहा था जिसके पीछे दिल्ली पुलिस का लोगो लगा हुआ था। वो पूछता है कि इस वक्त आपके घर में और कौन कौन है, जिस पर शख्स कहता है कि मेरे घर में मेरी पत्नी है। फिर स्कैमर उसकी पत्नी का नंबर लेता है और उसे भी वीडियो कॉल कर देता है। स्कैमर दोनों को वीडियो कॉल और व्हाट्सएप वॉइस कॉल पर रखता है और ये वीडियो कॉल पूरी रात तक चलती है। दोनों पति पत्नी वीडियो कॉल पर ही सोए और उसी पर ही उन्होंने खाना भी खाया और कॉल चलती रही। इसी बीच उनको एक और कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि उनके खिलाफ 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। इस केस में बड़े नेता, पुलिस के अफसर, बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके बाद स्कैमर्स दोनों से उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगते हैं और फिर एक बैंक अकाउंट में अपनी सारी बचत की जो रकम है, मतलब उनके पास जितना भी पैसा है सेविंग अकाउंट में, वो ट्रांसफ़र करने को कहते हैं और लॉजिक देते हैं इसके पीछे कि आरबीआई का ब्लैक मनी चेक करने का तरीका है। जिसके बाद ये कपल करीब 2.5 लाख रुपए स्कैमर्स के बताए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये वीडियो कॉल पूरे 24 घंटे चला और 4 जनवरी की शाम को जाकर ये कॉल कट हुआ। कॉल कट होने के बाद दोनों को ये समझ में आया कि उनके साथ स्कैम हुआ है। इसके बाद कपल पहुँचता है थाने में और गांधीनगर साइबर क्राइम इस मामले में जांच शुरू कर देता है क्योंकि कंप्लेन होती है। पुलिस चंद घंटों में ही 26 साल के भावेश मनोज भाई निमावत और 28 साल के यश सुभाष भाई दांगी को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों आरोपी सुरेंद्र नगर के, जोरावर नगर के रहने वाले हैं। जैसा पुलिस ने बताया, पुलिस ने आगे ये भी बताया कि भावेश और यश ऑनलाइन गेमिंग सट्टे के आदी हैं और पिछले करीब 1.5 महीने से वर्चुअली साइबर ठगों के संपर्क में थे और दोनों ये आरोपी अंगड़िया का काम करते थे। अंगड़िया क्या होता है? अंगड़िया यानी ऐसे लोग जो एक तरह के बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। इनको खासतौर पर देश के बिजनेस करने वाले लोग अपने पास काम पर रखते हैं। ये बड़ी रकम को देश के एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने का काम करते हैं। इसके बदले में वो कुछ कमीशन लेते हैं। ये 0.2 से 0.5% तक हो सकता है। अंगड़िया मुंबई और गुजरात जैसी जगहों पर खूब प्रचलित टर्म है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी भी रकम आगे बढ़ाने के लिए 2% तक कमीशन लेते थे। इस काम के लिए इन्होंने पिछले 1.5 महीने में अपने कई परिचित बैंक खाते धारकों को रुपयों का लालच दिया और करीब 40 से 45 सेविंग और करंट अकाउंट भी खुलवाए और इन्हीं बैंक अकाउंट पे वो अंगड़िया का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र करते थे और फिर इस्तेमाल करते थे। तो अगर आप भी ऐसे किसी साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए हैं तो ऐसे में आपको करना क्या है, नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, इस पर आप कॉल करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं या cybercrime.gov.in, इस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इस तरह के साइबर फ्रॉड से अलर्ट रहिए और खुद को सुरक्षित रखिए। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी वैष्णवी। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।